चलिए, तो पिछली क्लास में जो हमने मैक्रो किया था, एक बार और हम इसमें रिवीजन करके देखेंगे। और जो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ किया, वो आज आपको यहाँ पे सामने आ जाएगी कि हाँ, हमने ये गलत किया। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तब तक समस्या बनी रहती है। हमने तो बता दिया कि और हो भी गया, लेकिन आप जब गए प्रैक्टिकल में तो वहाँ पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। ठीक है, तो उसको आपको एक बार ध्यान से समझना है। करना क्या है, हमें यहाँ से डेटा, हमें डेटाबेस में यहाँ पर पेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर भी कहाँ, जो कोर्स में हम डालना चाह रहे हैं, डीसी का एडमिशन है तो डीसी वाले में आप करके बैठे, सीपीसीटी का है तो सीपीसीटी में, और टैली का है तो टैली में। ठीक है, एक एक रिकॉर्ड आपको फीड करके चलना है। कोई भी डेटा, नाम जरूर नहीं है, आप ओनली ABCD दे दें तो भी आपका चल जाएगा। क्योंकि जब फिल्टर चलता है तो सारे रिकॉर्ड फिल्टर इसमें चले जाएंगे, इसलिए तो हमारा जो यूज रिलेटिव रेफरेंस है उसमें एरर आएगा। तो आपको फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि एक रिकॉर्ड यहाँ पर फीड हो। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चले चलते हैं एडमिशन पर। यहाँ पर जाने के बाद डेवलपर में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। मैक्रो 1 आया है, डेटा सेव इस नाम से हम बना लेते हैं, सेव डेटा या डेटा सेव, जैसा भी आप चाहें। मैक्रो रिकॉर्डिंग हो गया है। अब हमें पहले तो फिल्टर लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारा यहाँ पर कोर्स है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ से चलना है। क्योंकि यदि आप डेटाबेस से चलेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा, तो हम डेटाबेस को बार बार थोड़े ना खोलना चाह रहे हैं। इसलिए हम इस पेज पे आए और यहाँ से आप डेटाबेस में जाएंगे, वहाँ फिल्टर लगा के वापस आएंगे, फिर डेटा को लेके जाएंगे, पेस्ट करेंगे, देन वापस आएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर मैक्रो भी एज इट इज करेगा। चलिए, तो हम चलते हैं डेटाबेस वाली फाइल में। यहाँ पर गए, यहाँ जाने के बाद हम डेटा में जाएंगे और एडवांस में जाएंगे, एडवांस फिल्टर, जिसमें डेटा रेंज पहले से सिलेक्ट है। तो या तो यही सिलेक्ट कर लीजिए आप, जैसा है ऐसा कैसा रहने दीजिए। और क्राइटेरिया हमें सिलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया हमारा ये है। और ये कोर्स जो है ये फर्स्ट से आएगा, इसका हमने पिछली क्लास में समझा था। यानी ये कोर्स कहाँ से आएगा, एडमिशन से, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर DCA का ही डेटा आया है। फिल्टर लगाने के बाद हमें डेटा लेके आना है, तो हम फिर से चलेंगे एडमिशन वाले पैरामीटर पर। यहाँ पर कहाँ से, तो हमें बेच टाइम से लेकर के तो डेट ऑफ बर्थ और भी फील्ड है। अभी इसमें हमने फील्ड कम सेलेक्ट किया है। यदि हमारे इंस्टीट्यूशन में और भी फील्ड की रिक्वायरमेंट है जो मैंडेटरी है, उनको हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ठीक है, उनको बढ़ा लेंगे, उतनी हमें सिलेक्ट करना है। कॉपी करेंगे या कट करेंगे, जैसे हम दोबारा से वो ही स्टूडेंट का एडमिशन न हो तो आप इसको कॉपी ना करते हुए कट कर लीजिए, Ctrl+X से सिलेक्ट किया, देन कट किया, तो यहाँ से कट होगा। कहाँ जाए, बोले डेटाबेस वाली फाइल सीट पर जाए, यहाँ पे जाएगा। यहाँ कहाँ पर पेस्ट करे, तो हमें चलना है बेच टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल डाउन। थोड़ा सा देखो गड़बड़ हो गया, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमने डेटा फीड नहीं किया, तो डायरेक्ट ब्लैंक उसमें आ गया। तो हमें इस डेटा को फीड कर लेना है। ये शायद किसी कारणवश डिलीट हुआ होगा। अभी कंट्रोल अप करते हैं, फिर से हमें इस प्रोसीजर को पास करना होगा डेवलपर में जा करके। अब हम इसको पहले स्टॉप करेंगे, और ये टाइपिंग नहीं है डेटा, तो जो भी बेड टाइम इनका रखें वो आपको फीड करके रखना है। कोई भी फील्ड हो सकती है आपकी। अब हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर CPCT में भी यही है। थोड़ा सा हैंग हो गया है। चलिए, फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि कहीं DC वाले उसमें वैल्यू तो खाली नहीं है। अब डेटा जो पेस्ट होगा
वो इसको छोड़ देगा, यहाँ होगा। यदि आप चाहते हैं कि यहीं सेकंड रिकॉर्ड पे हो तो फिर इसको भी डिलीट कर देना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ आपको डेटा नहीं, एक डेटा हम वैल्यू फीड करके रखेंगे, और ये भी फील्ड आपकी खाली ना हो, ये भी ध्यान रखें, एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ से इस वाले मामले में चल जाएगा, लेकिन एक से अधिक फील्ड होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम वापस चलते हैं एडमिशन वाले पेज पर। यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। मैक्रो का नाम हमने दिया था डेटा सेव या सेव डेटा, जो भी होता है, डेटा सेव एंड ओके करेंगे। तो ये देखिए पहले से नाम था, इसलिए बोल रहा है क्या इसी में ओवरराइट कर दूं, तो आप बोलेंगे हाँ। यदि इस नाम का पहले से कोई है और वो उस मैक्रो को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो फिर ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। हमें उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने ओवरराइट कर दिया है। इन मैसेज को पढ़ करके रखें। यस और नो के ऑप्शन में या सेव के ऑप्शन में हमने कहा कि 70-80% लोग यस कर देते बिना पढ़े, तो कभी कभी दुखदायी हो सकता है, बहुत ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। यदि नई फाइल है, आपने फाइल बनाया, जैसे इस फाइल का नाम है 527, दोबारा हम इसको बोलेंगे कोई नई फाइल दूसरी बनाई और हमने 527 से किया, तो बोल रहा है क्या ओवरराइट कर दूं, आपने बोला यस, ये डेटा पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, क्योंकि आपने ओवरराइट कर दिया। डिलीट किया होता तो रिसाइकल बिन से लिया होगा, ओवरराइट करेंगे तो वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो ये विषय ध्यान रखें कि आपको ओवरराइट करना है या नहीं करना है। रिकॉर्डिंग चालू है, हम सेलेक्ट करेंगे डेटा को, क्या कर रहे हैं हम, कट कर रहे हैं। यहाँ से कहाँ जाना है, डेटाबेस में जाना है। अरे गलत, कट पहले कर लिया हमने, हमें अभी कट नहीं करना था, अभी तो हम फिल्टर कर लें। पहले डेटाबेस में जाना है, यहाँ पर हम फिल्टर लगा लेते हैं। डेटा में गए, एडवांस पे गए, क्राइटेरिया हमारा ऑलरेडी है ही, ओके करेंगे। ये सारे डीसी के रिकॉर्ड आ गए। आने के बाद डेटाबेस में जाएंगे, हालांकि वहाँ से भी पहले भी कट करके लेके जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। उस समय वो टेम्प्रेरी होल्ड हो जाएगा। यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर हम बेस टाइम, यहाँ पर क्लिक करेंगे कर्सर को। अब यहाँ से भले 682 आ रहा है, ये एक रिकॉर्ड इसलिए रखा क्योंकि बीच की जो सेल रेंज है उससे रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, वो जनरेट कर देगा। तो यहाँ से हमने कंट्रोल डाउन किया, ये भी आपको करना है। कहाँ आ गए आप, डीसी वाले रिकॉर्ड पर। यहाँ पर जाने के बाद विशेष ध्यान रखना है, डेवलपर में जाना है, यूज रिलेटिव को ऑन करना है, नहीं तो फिर आपका मैक्रो सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। शायद आप लोगों में कुछ ने गलती किया हो ऐसा किसी के साथ। यहाँ पे जाने के बाद फिर कंट्रोल डाउन नहीं करना, फिर सिर्फ एरो डाउन करना है। देन आपको यहाँ पर होम में जाना है, पेस्ट में जाना है, अभी सॉरी कॉपी करके लाना पड़ेगा, कट कट नहीं करना है आपको। तो हम फिर से यहीं पे जाएंगे, एक बार डबल क्लिक कर लेना। इसको हटाने का दूसरा तरीका हम देखेंगे, कॉपी करना है। कट में वो ट्रांसफर नहीं आता है क्योंकि उसकी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो कॉपी करेंगे, डेटाबेस में आएंगे, यहाँ पर फिर से हमने क्लिक किया, कंट्रोल डाउन किया, और शायद ये मैक्रो हमारा नहीं चले क्योंकि इसमें यूज़ रिलेटिव रेफरेंस से पहले से ऑन था। और फिर एक बार डाउन प्रेस करेंगे, होम पे जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट एज ए ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर। लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग भी आया, हम चाहते हैं कि कलर हमारा ही रहे, तो फिर आप पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर सेलेक्ट करना वैल्यू और यहाँ पर सेलेक्ट करना ट्रांसफर, देन उसको ओके करना, ठीक है। अभी तो ऑलरेडी आ चुका है इसलिए। इसके बाद आपको क्या करना है, डेटा में जाकर के जो आपने फिल्टर लगाया उसको क्लियर भी कर देना, क्योंकि जब दोबारा आप क्लिक करेंगे नए एडिशन के लिए तो वो फिल्टर ऑलरेडी पाएगा, तो फिर वहाँ पर एरर आएगा। इसलिए हमें यहाँ से जाते समय फिल्टर को क्लीन कर देना है। इसके बाद एडमिशन पे आ जाना है। यहाँ पर आप चाहते हो कि ये रिकॉर्ड यहाँ से चला जाए, यानी अब एक इसका एडिशन हो गया, एक एडिशन का, एक स्टूडेंट का, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। तो मैक्रो भी ऐसा करेगा, देन बाहर क्लिक कर देना, बस ऐसा छोड़ देना। फिर आप डेवलपर में जाकर के यूज रिलेटिव को तो पेस्ट करने के बाद ही आप बंद कर दें, स्टॉप कर दीजिए। अब इस मैक्रो को असाइन करने के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है इसमें आप असाइन मैक्रो को क्लिक करिए, देन सेव डेटा और ओके कर दीजिए। कंट्रोल एस से हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम एक न्यू एडिशन लेते हैं। एडमिशन बेच टाइम जैसे हमने कहा 325, नेम कोई भी नाम डाल देते हैं, डाल दिया जय सिंह,
इसको भी आप ड्रॉप डाउन में डाल सकते हैं, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फादर नेम जो भी डालना है वो, और डेट ऑफ बर्थ जो भी उनका है ना। कोर्स हम डालेंगे PGDCA, वो तो हमने 1 डाल दिया था ओनली, ठीक है। सेव डेटा को हम क्लिक करते हैं, ये एरर आ गया क्योंकि हमने मैक्रो बीच में बंद नहीं किया था और हम इधर उधर चले गए थे, इस कारण से इसने किया तो, लेकिन वो जो यूज़ रिलेटिव रेफरेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो यहाँ पर आकर के डेटा फीड नहीं हुआ है, तो इसको हमें एक बार और बनाना पड़ेगा। अब हमने क्या गलती किया था कि जो ट्रांसफर है उस समय हम रुक गए थे, ठीक है ना, तो यूज रिलेटिव बंद नहीं किया, फिर वहां से वहां आ गए तो वो रेफरेंस पास नहीं कर पाया, यहाँ से यहाँ आ गया कट कॉपी करने के चक्कर में, उस समय यूज रिलेटिव ऑन रहा। तो यूज रिलेटिव का यूज कब करेंगे, सिर्फ जब वैल्यू लास्ट सेल में गए और नेक्स्ट में पेस्ट करना है तभी यूज करेंगे, देन उसको ऑफ कर देंगे। ये भी विशेष ध्यान रखना है, यूज रिलेटिव अपने आप में वर्क करता है, हाँ, पेस्ट करने के बाद ही उसको बंद कर देना। यदि आप गलती करेंगे तो फिर आपका मैक्रो सही से वर्क नहीं करेगा। मैक्रो तो अभी भी चला है इसमें, लेकिन एरर आ गया क्योंकि वो उस वैल्यू को जहाँ पेस्ट करना चाहिए था वो पास नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए, तो पूरा प्रोसीजर हम एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेव डेटा क्या करना है, तो हम चाहें तो यहाँ से कॉपी करके भी ले जा सकते हैं। अभी इस डेटा को कॉपी करें, डेटाबेस में जाए, यहाँ पर डेटा में जाए। अब देखिए इसमें पहले से फिल्टर लगा हुआ था, इसमें भी गलती है, फिर हमारा मैक्रो काम नहीं करेगा। फिर स्टॉप करें फिर एक बार काम करते हैं। चलिए, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, डेटा में गए, डेटा सॉरी इसमें डेटा में ही फिल्टर में गए और रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि पूरा रेंज आए तो ये भी ध्यान रखना, रेंज यहीं से सिलेक्ट करना है आपको, और नीचे तक का पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम ये 16,000 हमारा रो सिलेक्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया में जाएं और यहाँ पर आप क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके करिए, तो आपके वही रिकॉर्ड आएंगे जो कोर्स आपका है PGD से, तो सारे रिकॉर्ड PGD से के आएंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करें, देन कंट्रोल डाउन करें और अब डेवलपर में जाकर के यूज रिलेटिव को ऑन करना है, फिर डाउन जाना है, फिर होम में जाना है। देखिए वो मैक्रो जब चला है ना तो काम नहीं किया डेटा को, अभी कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। हम पहले से कॉपी करके लाए थे ना, तो बोले पहले से क्यों नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको लिया था ऐसा। अब हमें एडमिशन में जाना है एक बार, और कॉपी हट जाती है उस काम के दौरान। अब कॉपी करना है, डेटा में जाना है, यहाँ क्लिक करना है, कंट्रोल डाउन करना है, फिर हमें लेकिन इसमें एक गलती हो गई, यूज रिलेटिव चलिए फिर से एक बार वो मैक्रो, छोटी छोटी यदि मिस्टेक होगी तो मैक्रो बखूबी नहीं चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, शायद अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना, बार बार रिकॉर्ड पूरा ना आ गया है। चलिए, तो अब हम फाइनली रिकॉर्ड करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ कह नहीं सकते, फिर कुछ डेटा सेव। अब कॉपी नहीं कर रहे हम, पहले डेटा में जाए, यहाँ पर डेटा मेन्यू में जाए, डेवलपर में यूज रिलेटिव तो नहीं है, ऑन नहीं है, डेटा में जाए, एडवांस में जाए, और एडवांस में हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया भी आप सिलेक्ट कर लें पहले से, भले ही आए वो ज़्यादा ठीक रहेगा, एंड ओके करें। ये फ़िल्टर लगा दिया, फ़िल्टर लगाने के बाद हमें एडमिशन पे जाना है और इन फील्ड को हमें सेलेक्ट कर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डेटाबेस में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल डाउन करना है और डेवलपर में जाना है, यूज रिलेटिव को ऑन करना है, ओनली डाउन करना है,
फिर होम में जाना है, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर को क्लिक करना है, देन ओके करना है। बस ठीक है, ये हो गया। पेस्ट करने के बाद यहीं पर आपको डेटा में जाना है फिर से, और जो फिल्टर लगा उसको ख़त्म कर देना। उसको करने के बाद फिर एडमिशन में जाना है, बाहर क्लिक करना है, और डेवलपर में जाके यूज रिलेटिव को बंद करना है। और इस डेटा को आप चाहें कि एक ही एडमिशन दोबारा न हो तो इसको डिलीट कर देना, फॉर्म हमारा खाली हो जाएगा। बाहर भी क्लिक कर देना, नहीं तो फिर वो हमेशा ऐसा दिखाएगा सिलेक्टेड। इसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। देन अब इसको आप राइट क्लिक करिए, असाइन तो शायद वो था ही पहले से, क्या सेव डेटा नाम दिया था ना, सेव डेटा। यहाँ पर हमने एडिशन दिया, बेस टाइम 2 से 4 में, नेम किसका डाल दें, श्याम। कल भी एडिशन ले लिया था श्याम ने, तो आज किसका, पवन का डाल दें, पवन मीना, है ना। पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ 15/10/2001, पीजीडीसी में, डीसी, ठीक है। क्लिक किया, यहीं पे छोड़ दिया, वापस यहाँ पे नहीं आया। क्या कारण रहा, पहले तो हम देखें कि डीसीए में ही आया है, लेकिन नाम कोई और आ गया। हमारा मैक्रो का नाम सही था, बाद में हमने सेव डेटा दिया था, डेटा सेव दिया था, ये दिया था हमने, मैक्रो दूसरा असाइन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से डेटा इसमें जा चुका है, और हम यहाँ पर देखेंगे पीजीडीसीए डीसीएम एडिशन दिया था, पवन मीना, ठीक है। और किसी का एडिशन डालना है, बताओ। बेस टाइम 5 से 7 में डाल देते हैं हम, बताओ किसी का, एक का, क्या रवि मीना है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ 4/12 9 98, डीसीए पीजीडीसीए, टैली करके करना है। टैली में एडिशन दिया, क्लिक किया, यहाँ से डेटा ब्लैंक हो चुका है, डेटाबेस में जाना है, और टैली में हमें देखना है कि क्या इनका एडिशन हो गया। ये हमारा सीपीसीटी है, और टैली में नहीं हुआ, कहीं तो गया होगा डेटा हमारा। टैली में इस पेज, ये देखिए मैंने बोला था आपको, ये एडिशन गया है, पर कहाँ गया है पता है, ये एडिशन लास्ट में चला गया है, यहाँ भी नहीं गया, पता नहीं उसने कहीं पेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ हमें टैली वाले में भी एक पेज टाइम शो करके रखना है, ठीक है, और इसमें भी सीपीसीटी में भी। क्या होगा कि वहाँ पर वो जब फिल्टर चलेगा तो इतना ही चलेगा, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ से जब कंट्रोल डाउन करेंगे तो लास्ट में पहुँच जाएगा। लास्ट से यूज रिलेटिव रेफरेंस यूज किया तो लास्ट के बाद 10 लाख के बाद क्या है, इसलिए कहीं भी नहीं मिला वो, 10 लाख के बाद तो रो ही नहीं होते ना। कंट्रोल डाउन आप यहाँ से कंट्रोल डाउन करिए, ये आपका डेटा है, कंट्रोल डाउन करिए, ये पहुँच गया। अब इसके बाद एक और बार डाउन करिए, यूज रिलेटिव करिए, तो उसको तो कुछ नहीं मिला ना, ठीक है। अब हम एक बार इसको करके देखें, बेस टाइम 5 to 7, रवि, कैलाश नारायण, डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी, 4/9/2001,
नहीं, अंटन, ठीक है। कोर्स टेली, क्लिक, प्रोसीजर, सीपीसीटी, आ गया सब कुछ। डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट चेंज है, बाकी आ गया है, ठीक है। और इसके हिसाब से कोर्स की फीस ऑटोमेटिक कोर्स से आ जाएगी, और उसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार ऑटोमेटिक एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो एक प्रोसीजर तो ये है लिमिटेड सीट यदि है तो, और सीट यदि अनलिमिटेड है, हम नहीं कह सकते हम कितने एडमिशन, जैसे ये माखनलाल विश्वविद्यालय का नियम है कि 50 सीट आपको अलॉट है। बरकतुल्लाह या विक्रम विश्वविद्यालय के जो कॉलेज इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें 300 का पैरामीटर है, लेकिन हम 300 सीट खाली भी नहीं रख सकते। तो फिर आप सारे एडमिशन एक ही सीट में ले लीजिए। अब हमें अलग अलग करना है तो फिर हम उसके लिए एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। एडवांस फिल्टर जैसे हमें बेस्ट टाइम है यहाँ पर 5 से 7 भी है, 3 से 5 भी है, ठीक है, 2 से 4 भी है। अब इस अलग अलग डेटा में से हमें बेच अलग अलग बेच करना है या कोर्स वाइज करना है। अभी तो ये कोर्स वाइज अलग ही है, लेकिन ये मिक्स होगा तो भी हम कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक डेटा सीट चाहिए जिसके आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं। बता दें एडवांस फिल्टर आपको इस प्रकार का, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यदि एक साथ सारे कोर्स आए, डीसी पीडीसी के एडमिशन सब कुछ एक साथ आए हैं तो उनको कैसे हम अलग करें, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर में ये हो जाएगा आपका। इसमें कैटेगरी वाइज बता दें चलेगा कि डेटा ही बनाएं? चलो डेटा ही बना देते हैं, डेटाबेस भी बताएं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। अब इस डेटाबेस में आप देख पा रहे हैं कि 9th क्लास भी है, 5th क्लास भी है, 2nd भी है, 6th भी, सब मिक्स है। इसी प्रकार कोर्स आपका मिक्स रहेगा सेम। ये उसी प्रकार का है जिसमें यहाँ पर हमने एडमिशन का पैरामीटर बनाया। ये हालांकि वेल नहीं है, इसके बाद इसका जो, हालांकि पहले हम उसको समझ लें, ये बाद में समझेंगे कैसे बनाएं। अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो समझ के चले कि हमें इस सीट में से जो अलग अलग एक साथ क्लास है उनको अलग अलग करना है, उन रिकॉर्ड्स को जिनके एडमिशन हुए हैं, तो कैसे करें। कहाँ चाहते हैं, जैसे हम इस सीट पर चाहते हैं, ये हो गया। यहाँ पर आप डेटा चाहते हैं किसका, 2016 वाली सीट ले लें। तो हमारा है डेटा क्लासेस, तो हम इस सीट पे चाहते हैं ना, तो यहाँ पर पहले तो आप सेम फील्ड होना चाहिए, या तो टाइप कर दें या सीधे सीधे इक्वल करके उसका फील्ड दे दें, ताकि टाइपिंग मिस्टेक हो ही ना गलती से, नहीं तो फिल्टर अपना काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आप लगा लीजिए जो है कि ड्रॉप डाउन, ये तो आता है ना आप लोगों को लगाना। ड्रॉप डाउन तो इसमें बना हुआ था, ऐसा इत्तेफाक से हुआ है कि उसमें बना मिल गया। तो आप कहेंगे सर ऑटोमेटिक कैसे आ गया, आपने तो हमारे सामने बनाया नहीं। ये सीट पहले से अवेलेबल थी और उसमें किसी कारणवश बनाया हो सकता है, यही प्रोसीजर के लिए बनाया होगा। तो हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट करें, जैसे फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करें तो फर्स्ट क्लास का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। और वो दोनों फील्ड यहाँ पे कॉल कर लेंगे हम, इक्वल क्लासेस तो यहीं पर है, ये फील्ड दोनों में एक जैसा है। ये फील्ड किसका फिल्टर लगाना है, तो इक्वल हम अपने इस सीट पर देंगे, जाएंगे और यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किया, तो जो सिलेक्ट किया वो यहाँ आ जाएगा, वहाँ से ऑटोमेटिक आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एनी। अब हम ये तो हमने पहले से तैयार कर लिया, अब हम करते हैं एक मैक्रो डिज़ाइन, ठीक है। क्या करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, और इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, क्लास डेटा स्कूल कोई भी दे सकते हैं, क्लास डेटा दे दें, क्लास दे सकते हैं, ओनली क्लास लाना ना हमें, तो हमने क्लास नाम दे दिया। अब ये सीट अलग है, हमारे उससे रिलेट नहीं कर रही, पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि आपने एक ही सीट पर इस प्रकार का डेटा बनाया कि सारी क्लास सारे कोर्स मिक्स है, ये स्कूल के लिए बना रहे हैं, तो एक ही सीट पर आप डालते जाओ एडमिशन जितने भी हों,
इनको अलग अलग कर लेंगे। तो क्लास हमने सिलेक्ट किया, सॉरी नाम दिया, ओके किया, ठीक है। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू। क्या करें, बोले यहाँ से ही सीट पे जाए जिस पे सारे एडिशन है। यहाँ जाने के बाद क्या करें, तो बोले यहाँ जाने के बाद फिल्टर चलाए। कौन सा फिल्टर, एडवांस फिल्टर। कहाँ से रेंज सिलेक्ट करें, बोले यहाँ से सिलेक्ट करें कहाँ तक, जितना भी आपका डेटा है, और भी डेटा तो और सिलेक्ट कर लेना। ये सारी फील्ड है स्कूल की। नीचे कहाँ तक, तो हम देने दे दिया 50,000, ये 5 लाख वाला मामला हो गया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो हम क्राइटेरिया को क्लिक करें, ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। देन ओके करें, तो कौन सी क्लास आएगी, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास में कितने रिकॉर्ड हैं, माउस से सिलेक्ट नहीं करिएगा, इसमें ध्यान रखना है। माउस से सिलेक्ट करोगे तो 3 रिकॉर्ड, लेकिन हो सकता है 8th क्लास में 10 रिकॉर्ड हो, तो माउस को पता नहीं चलेगा। तो इसका प्रोसीजर क्या करना है, यहाँ आपको क्लिक करके किन किन फील्डों को चाहते हैं आप, यदि सभी फील्डों को चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम जैसे यहीं तक की फील्ड ले लें, चलेगा कि पूरा लेना है, पूरा ले लें, पूरा ले लो, ये पूरा ले लिया आपने, ये सारी फील्ड है उसकी इतनी। यहाँ ऊपर वाली फील्ड है, ऊपर वाले नीचे कहाँ तक सिलेक्ट करें, तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ में कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो जो डेटा होगा पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन कीबोर्ड से प्रेस किया, 50 रिकॉर्ड होंगे तो 50 को सिलेक्ट कर लेगा। 50 रिकॉर्ड कौन होंगे, ये जो फिल्टर लगे हैं एनी क्लास, फर्स्ट याद ना रखें, एनी क्लास जो उसमें है वही फिल्टर में आया है। इनको क्या करेंगे हम, कॉपी, कॉपी करने के बाद कहाँ आ जाए, हमारी सीट में यहाँ आ जाए। यहाँ बोले कहाँ पेस्ट करूँ, तो हमने कहा कि यहीं पर, अब यहाँ पर वैसे 2 डेटा लिख के रखना था ताकि वहाँ से चले एंड में, हमने ले लिखा तो हमने इसी को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से चले कंट्रोल डाउन, तो जो लास्ट रिकॉर्ड होगा यहाँ पे उस पे जाएगा, कंट्रोल डाउन किया और वही डेवलपर में गए, यूज रिलेटिव को ऑन किया, फिर डाउन, तो 10 रिकॉर्ड हैं तो कंट्रोल डाउन से तो 10 रिकॉर्ड पे आ गया। फिर वहाँ से एक सेल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद क्या करें, होम में जाए, हाँ अब अभी पेस्ट नहीं हुआ ना, होम में जाए, पेस्ट में जाए, पेस्ट स्पेशल में जाए, वैल्यू को सिलेक्ट करें, ट्रांसफर तो नहीं करना, क्यों करना, एज इट इज चाहिए, अब ट्रांसफर काहे को करेंगे, वहां पर चेंज करना था, यहाँ पे तो एज इट इज चाहते हैं तो ओके कर दें। ये आ गया सारा रिकॉर्ड, ये क्लास का आ गया। बाहर क्लिक करेंगे, वापस हम कहाँ जाएंगे, उस सीट पे जाना है, और जो ये चल रहा है ना लाइनिंग लक्ष्मण रेखा जैसी, इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म कैसे होगा ये, तो इसको एक तो ये तरीका बाहर क्लिक कर दो, तो ये कॉपी हो रहा था असल में। बाहर क्लिक करने के बाद जो फिल्टर लगाया था उसको क्लीन कर दें, क्लीन करने के बाद ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। क्लियर हो करने के बाद वापस अपनी यथा स्थिति आ जाए, यहाँ पर आकर के एक बार बोले जय हिंद, मतलब क्लिक कर दें, जय हिंद यानी क्लिक हो जाए। यूज रिलेटिव को बंद करें, और कुछ चाहते हैं क्या, बोले नहीं, स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अब जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया है उसको आप असाइन कर लीजिए, एनी बटन, इसका नाम दे सकते हैं ओके या शो या क्लिक, कोई भी नाम दे दें जो आप चाहते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करिए, असाइन मैक्रो में जाइए, और मैक्रो का नाम क्या था, क्लास, ओके करिए। किस क्लास का डेटा चाहिए, फर्स्ट का ले लिया हमने तो सेकंड का चाहेंगे हम, ठीक है, क्लिक, आ गया क्या सेकंड का, ये सेकंड क्लास, 2 ही एडिशन होंगे तो 2 ही आए। थर्ड का चाहते हैं, थर्ड में कोई एडिशन ही नहीं है शायद। फोर्थ का चाहते हैं, फोर्थ में भी नहीं है। सभी क्लास को देख लें एक बार, ये भी नहीं आया। कुछ एरर है, सिक्स का तो है ना, सिक्स, तो यहाँ पर 7th है,
और हम यहाँ पर चेंज करके देखें, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। 6 और ये 6, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? स्पेस नहीं है इसमें यहाँ, और ये तो ये मैच नहीं करा होगा इसने। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम। ये भी नहीं कह सकते, श्योर नहीं है कि यही एरर है। नहीं आया। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं इसको। अब हम यहाँ पर कुछ डेटा असाइन करके रखते हैं पहले से। ठीक है, चाहे तो आप इसमें 1 2 3 लिख दीजिए, 1 2 3। यहाँ से हम पेस्ट करना चाहेंगे कितनी जगह छोड़ करके चले। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप डाउन आप बनाए ना, ये वाला, ये ड्रॉप डाउन भी आप वहीं से बना लेना डेटा में। जब आप पहले तो क्लियर कर दें यहाँ से, ये क्या हुआ, इस क्लास पे कोई डेटा था शायद। तो फिर हो सकता है कि हमारा डेटा भी सही चल रहा हो। कुछ तो भी आ रहा है, 7th क्लास में एडिशन डेटा तो आया है हमारा। सही है, हमारा कोई डेटा इसमें था पहले से, इसलिए ऐसा हुआ। तो हम क्या करते हैं, पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं एक बार। फिफ्थ का आ रहा है, 6 का, फिर से बताएं। अच्छा खासा हो रहा था, बाद में डेटा आ गया तो प्रैक्टिकल रहे, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं इसको। अब इसमें भी हमें एक बार फिर से उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। क्या करना है, सबसे पहले डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लास ही नाम दे दें, क्लास। यस, कहाँ जाए बोले, यहाँ से, तो यहाँ से हमारी सीट 16 पर जाए। यहाँ जाने के बाद क्या करें, डेटा में जाए, एडवांस में जाए, यहाँ से इन फील्ड को सिलेक्ट करें। हम इतनी फील्ड ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। और कहाँ तक, तो हमने दे दिया ये 60,000, और भी आप 6 लाख तक दे सकते हैं, 10 लाख तक दे सकते हैं, जो भी चाहे। क्राइटेरिया हमारा क्या है, तो हमारा ये क्राइटेरिया है, इस फील्ड को ले, देन ओके करें, तो ये 6 क्लास का डेटा आएगा। अब इस डेटा में कहाँ से सिलेक्ट करें, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है इतना पूरा। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है, तो जितना डेटा उतना सिलेक्ट होगा उससे। फिर कॉपी करें, कॉपी करने के बाद सीट में आ जाए, यहाँ पर कहाँ पेस्ट करें, तो यहाँ हमने क्लिक किया, कंट्रोल डाउन किया, तो जहाँ पर भी डेटा होगा वहाँ चला जाएगा। फिर डेवलपर में जाएंगे, यूज रेट ऑन करेंगे, एक बार डाउन करेंगे, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू, ओके, तो डेटा आ जाएगा। फिर इसको आप यहीं पे डबल क्लिक कर देना चाहो तो, और एक बार क्लिक कर देना, तो जो वहाँ लाइनिंग चल रही है वो खत्म हो जाएगी। वैल्यू किया था पर फॉर्मेटिंग आ गई, हो सकता है पहले की फॉर्मेटिंग होगी। यहाँ पर जाने के बाद हम वापस सीट पे जाएंगे, यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे,
और क्लियर करेंगे इसको, फिल्टर को क्लियर करके फिर आपको वापस अपने मेन स्थान डेटा शीट में यहीं आ जाना है, बाहर क्लिक करना है। इसके बाद डेवलपर में इसको भी बंद कर देना और स्टॉप रिकॉर्डिंग। असाइन करेंगे हम, असाइन तो वैसे है ऑलरेडी, फिर भी देख लेते हैं एक बार। क्लास ओके। अब हमें 6 क्लास का आ गया, 7th क्लास का चाहिए, क्लिक करेंगे। डेटा 7th क्लास नहीं है क्या? 7th क्लास तो था, ऐसा तो नहीं फिर कहीं डेटा छूट गया हो। सेवन्थ नहीं होगा, हो सकता है 8th क्लास का डेटा आ गया, या तो 7th नहीं होगा या 7th जो लिखा है वो उसमें मिस्टेक हो सकती है। 9th क्लास, 9th क्लास आ गया। 10th क्लास, ये 10th क्लास। पर इसमें थोड़ा सा इशू है कि एडिशन एक साथ नहीं होते इस वाले मामले में। तो फिल्टर कब लगाए, फाइनली कब पहुंचे? तो या तो आप क्या करें कि हर बार फिल्टर के दौरान जब एडिशन हो रहा है तभी उसके बाद एक प्रोसीजर आप इस प्रकार की डाल दें, या जो है कि आप सेपरेट एडिशन ले लें। और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से, पर वो तरीके सारे कौन सा हमारे लिए बेटर है वो जब हम सब सीख जाएंगे तो हम फिर कर पाएंगे कि हाँ ये बेटर है, ये हमें मैकेनिज्म अपनाना है हमारी कार्य पद्धति के अनुसार। तो वो देखना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे सीखेंगे, जब सब सीखेंगे तो फिर आप काम कर पाएंगे, और उसी में हमें दक्ष होना है, कंप्लीट होना है उसमें। ठीक है, कर पाएंगे इसको?